हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम मैकेनिक्स में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि निर्देश तंत्र है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स का इंट्रो लिया कि किस तरह से हमारे पास मैकेनिक्स होगी और किन पार्टिकल्स पर यह बेस्ड होगी, उसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। निर्देश तंत्र क्या होते हैं, निर्देश तंत्र हम समझते हैं। जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आता होगा निर्देश तंत्र, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती होगी। कौन सी इमेज? जो आपने हो सकता है मैथमेटिक्स में स्टडी की हो कभी, या फिर हो सकता है कहीं फिजिक्स में आपने यूज कर लिया हो। तो इस तरह की आपके दिमाग में इमेज बन रही होगी कि हाँ, निर्देश तंत्र होते हैं, कुछ इस तरह के निर्देश तंत्र होते हैं जिनमें 2 या 3 अक्ष हुआ करते हैं। वो कुछ इस तरह से इमेज आपकी बन रही होगी। तो हाँ, बिल्कुल ऑब्वियसली ये हमारे पास निर्देश तंत्र होता है, लेकिन अब तक आपने निर्देश तंत्र का ओनली यूज किया है, उन्हें समझा नहीं कि ये होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो हमारे पास निर्देश तंत्र, जो पूरी यूनिट का ही नाम है, इसमें हम सबसे पहले निर्देश तंत्र की स्टडी करेंगे। उसके बाद उनके टाइप्स क्या हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद उनकी क्या क्या यूजेज है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से कंसेप्ट निर्देश तंत्र पर बेस्ड हैं, वो सारी स्टडी हम यहां करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निर्देश तंत्र को समझते हुए चलते हैं कि आखिर निर्देश तंत्र होते क्या हैं। निर्देश तंत्र, या जिन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, क्या होते हैं निर्देश तंत्र? यदि आपने अब तक निर्देश तंत्र इस तरह से बनाए हो, तो निर्देश तंत्र का इंग्लिश वर्ड आपके सामने दिमाग में आता होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्वियसली निर्देश तंत्र को कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। देखो, मेनली निर्देश तंत्र जो होते हैं वो हमारे पास, एक तो हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, एक हम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निर्देश तंत्र होते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके सापेक्ष किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जा सके। ऐसा निकाय जिसके सहायता से किसी कण की संपूर्ण स्थिति को बताया जा सके कि वो कण आखिर कहां होगा। तो उस तंत्र को, उस निकाय को ही हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर सके। उस सिस्टम को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि यदि हम इजी वे में समझने के लिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके 2 एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई। अभी हम इसे मैथमेटिकली समझ रहे हैं, फिजिकली एक्चुअल में ये होते क्या हैं जो हमारे काम के हैं, हम उससे भी आगे समझने वाले हैं। फिलहाल आप इतना सा समझें, जो आपकी अब तक की निर्देश तंत्र की नॉलेज है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप उसी से रिलेट करते हुए चले, और बाकी डेफिनेशंस क्या है वो डेफिनेशंस हम बाद में इसे नोट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम निर्देश तंत्र ड्रॉ करते हैं, ऑब्वियसली, जिसमें एक्स और वाई 2 अक्ष हैं, जो कि हम द्विविमीय निर्देश तंत्र जिसे बोल रहे हैं 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जा रहा है। कोई भी पार्टिकल आपके पास, ये पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हम एक्स और वाई बता रहे हैं, इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स या फिर निर्देशांक। क्या होते हैं निर्देशांक? निर्देशांक किसी कण द्वारा, किसी पार्टिकल द्वारा
उसके अक्षों पर तय की गई दूरी होती है, चली गई दूरियां होती है। कोऑर्डिनेट्स किसी पार्टिकल के द्वारा उसके एक्सिस पर जो डिस्टेंस कवर की जाती है उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यदि हम एक्स अक्ष पर डिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास एक्स है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जिसे हम y से रिप्रेजेंट करें, देन दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑन द x एक्सिस एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑन द y एक्सिस। ये x अक्ष पर कण द्वारा तय की गई दूरी है और ये y अक्ष पर कण द्वारा तय की गई दूरी है, और इन दोनों को मिलाकर ही लिखा गया है कि इस पार्टिकल के यहां जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट x और y से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जो कुछ और नहीं इसके अक्षों पर चली गई दूरियों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। जैसे एज एग्जांपल समझने के लिए हम ये ले लें, मान लीजिए किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो। ये कहा जाए कोई एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 4। 3 और 4 का मीनिंग ये होगा कि उस कण द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 3 यूनिट में है। मान लीजिए मीटर में लिया जा रहा तो 3 मीटर है, और y अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, वो 4 मीटर है। यही इसका मीनिंग हुआ। तो हम यहां कह सकते हैं कि इस पार्टिकल ने x अक्ष पर 3 मीटर डिस्टेंस कवर की है और इस पार्टिकल ने y एक्सिस पर 4 मीटर डिस्टेंस कवर की है। दैट मीन्स हम पार्टिकल की पोजीशन अब बता सकते हैं कि इस स्पेस में, इस सिस्टम में पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। हम यहां से 3 मीटर यहां कट करेंगे, यहां से y एक्सिस पर 4 मीटर कट करेंगे और दोनों को कुछ इस तरह मिलाएंगे परपेंडिकुलरली, जहां वो दोनों मिल रहे होंगे वो पॉइंट पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 और 4 हैं। तो पता ये चला, जब किसी पार्टिकल के निर्देशांक पता होते हैं तो उस कण की स्थिति को बताया जा सकता है। जब किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो किसी सिस्टम के सापेक्ष, किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में आप उस पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं कि वो पार्टिकल यहां होगा। ओके, तो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई कोऑर्डिनेट्स की। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स अक्षों पर चली गई दूरियां होती हैं, और ये अक्ष किसके हैं, किसी ना किसी निर्देश तंत्र के अक्ष है। अर्थात ये निर्देश तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बता पा रहे हैं। तो इसी सिस्टम को कहा जाता है निर्देश तंत्र या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम किसी पार्टिकल की कंप्लीट पोजीशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या जिसके सापेक्ष किसी पार्टिकल की पोजीशन को बता पा रहे हैं, तो उस सिस्टम को कहा जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट मींस निर्देश तंत्र। ये निर्देश तंत्र हमारे पास है। अब आप फिजिकली इसे समझे कि आखिर ये होता क्या है। मैथमेटिकली तो हम मानकर चल रहे हैं कि ये कोई भी सिस्टम हमारे पास है जिसे हम एज्यूम करते हैं। एक्चुअल में देखो, सिस्टम जो होता है, निर्देश तंत्र जो होता है, ये एज्यूम किया जाता है। मान लीजिए ये कोई भी पार्टिकल आपके पास है और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2 और 5। दैट मीन्स इस पार्टिकल के लिए x और y की वैल्यूज आपको 2 और 5 दिए गए हैं, जो कि 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम यहां एक सिस्टम एज्यूम करेंगे और वो इस तरह से एज्यूम किया जाएगा कि पार्टिकल की पोजीशन इस तरह रखी जाएगी कि पार्टिकल 2 पॉइंट पर यहां और 5 पॉइंट पर यहां। दैट मीन्स पार्टिकल कुछ इस तरह की पोजीशन में ये प्लेस्ड होगा। इसी तरह से तो हम बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट बताए गए तो पहले तो आप एक सिस्टम एज्यूम करेंगे, एक निर्देश तंत्र एज्यूम किया जाएगा
और उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति बताने के लिए आप क्या करेंगे, x बराबर 2 पर आप यहां पॉइंट कट करेंगे और y इक्वल टू 5 पर आप एक पॉइंट यहां कट करेंगे और दोनों को परपेंडिकुलरली मिलाने पर हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और उस पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 5 है, जिसके निर्देशांक 2 और 5 है। ये सब मैथमेटिकली निर्देश तंत्र की डेफिनेशन से मैथमेटिकली गणितीय रूप में हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। आखिर फिजिकली या मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कुछ और नहीं, किसी जगह को पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी स्थान को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये उस प्लेस या उस स्थान को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है जिस प्लेस पर, जिस जगह पर हम खड़े होकर के किसी भी इवेंट को होते हुए देख रहे हैं या किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो स्थान ही, वो प्लेस ही कोऑर्डिनेट सिस्टम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगा। जैसे हम यहां किसी क्लासरूम में खड़े होकर के किसी इवेंट को होते हुए देख रहे हैं, मान लीजिए कोई फैन ही घूम रहा है, फैन चल रहा है, तो फैन का रोटेशन एक इवेंट है। तो उस इवेंट को जब हम यहां क्लासरूम में खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्लासरूम हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं, बस एक जगह या स्थान का नाम है जहां खड़े होकर के आप किसी भी इवेंट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यदि मैं किसी कार में मोशन कर रहा हूं या किसी कार में बैठा हुआ हूं तो वो कार मेरे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगी। और चाहे कोई भी इवेंट में कार के अंदर इवेंट देख रहा हो या कार के बाहर इवेंट देख रहा हो, कोई भी इवेंट कहीं भी हो रही हो, कोई भी घटना घटित हो रही हो, तो उस घटना को जो प्रेक्षित किया जा रहा है, उस इवेंट को जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो मेरे द्वारा कहां से किया जा रहा, वही मेरे लिए निर्देश तंत्र का काम करता है। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया एक क्लासरूम का, एक एग्जाम्पल लिया है हमने कार का। अब कार हमेशा रुकी हुई थोड़ी होगी, कार मोशन भी तो कर सकती है ऑब्वियसली। तो कार जब मोशन कर सकती है, क्या उस केस में वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम नहीं करेगी? ऑब्वियसली करती है। तो पता ये चला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन की हेल्प से हम उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं। निर्देश तंत्रों को उनकी गति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो भाग कौन कौन से होते हैं, उन्हीं भाग के अब हम यहां स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, निर्देश तंत्र क्या होते हैं। आप यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ड यूज ना करके फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करेंगे, बिकॉज मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन निर्देश तंत्र को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं तो मैथमेटिक्स में इन निर्देश तंत्र को ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। यहां हम फिजिकली लेकर के चलते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप इन्हें यूज करते हुए चलें। तो निर्देश तंत्र हमारे पास एक स्थान होता है, एक जगह होती है जहां से हम किसी भी इवेंट का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, या फिर मैथमेटिकली निर्देश तंत्र एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष हम किसी भी कण की संपूर्ण स्थिति को पता कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। अब निर्देश तंत्र जो हमारे पास होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जड़त्वीय निर्देश तंत्र और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकंड अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और नॉन इनर्शियल
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे पास टू टाइप्स के निर्देश तंत्र हैं। फर्स्ट है जड़त्वीय निर्देश तंत्र एंड सेकंड इज अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होते हैं ध्यान से समझते चलें, क्योंकि ये अभी ऐसा टॉपिक चल रहा है जिस पर पूरी यूनिट बेस्ड है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाता है तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी आपको लगने वाले हैं। और ऑब्वियसली आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आखिर ये किस किस तरह के टाइप्स हैं और हम इन्हें किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। निर्देश तंत्र आपके समझ आ गया कि निर्देश तंत्र क्या होता है। यदि हम मैथमेटिकली इसे यहां ड्रॉ भी करें तो कुछ इस तरह से निर्देश तंत्र को ड्रॉ किया जाएगा। ये हमारे पास निर्देश तंत्र रहा। 3 डायमेंशन में निर्देश तंत्र को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और 2 डायमेंशन में हम 2 एक्सिस वहां रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे निर्देश तंत्र जो या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर नियत वेग से गतिशील हो, उन्हें हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया। क्लासरूम में यदि हम खड़े हुए हैं और क्लासरूम हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम कर रहा, तो क्या क्लासरूम मोशन पोजीशन में है? क्या नहीं है। ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट पोजीशन में होने का मीनिंग है कि ये क्लासरूम किस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। यदि हम किसी कार में बैठे हुए हैं और कार रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, उस केस में कार भी हमारे लिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र का काम करती है। लेकिन यदि कार गति कर रही है, मोशन कर रही है और कार की वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत वेग से कार गति करती है, उस केस में भी वो कार जड़त्वीय निर्देश तंत्र का काम करती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहा जाता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जो या तो रेस्ट पोजीशन में हो अर्थात स्थिर अवस्था में हो या फिर नियत वेग से गतिशील हो, दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हो। उन सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जड़त्वीय या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम इसे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम रिप्रेजेंट करेंगे, आगे भी हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हम एक ऐसा फ्रेम मानकर चल रहे हैं जिसके 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड हैं और ये फ्रेम रेस्ट पोजीशन में है, दैट मींस इसकी वेलोसिटी 0 है। दिस इज इन रेस्ट पोजीशन। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा फ्रेम जो कि रेस्ट पोजीशन में ना हो करके किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा हो, इस फ्रेम को भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। यहां भी हम वही 3 एक्सिस एक्स वाई जेड ले रहे हैं। ये निर्देश तंत्र नियत वेग से गतिशील है, इसलिए भी इसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। एक और डेफिनेशन आप इसी से बना सकते हैं, जैसा कि यहां पर हमने कांस्टेंट वेग लिया है, वेलोसिटी कांस्टेंट ली है और हम यदि इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करें तो एक्सीलरेशन a जो कि dv बाई dt लिखा जाता है, वेग में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम एक्सीलरेशन त्वरण कहते हैं। तो यहां यदि आप इस नियत राशि में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करें, मैथमेटिकली कांस्टेंट राशि का अवकलन 0 होता है और फिजिकली यदि किसी राशि का मान नियत है, किसी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, तो उस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा, या हम ये कहें कि उस वेग में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली कहा गया है वेग नियत है, तो वेग में क्या समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं हो रहा। दैट मींस कितना चेंज हम लिखेंगे, जब चेंज नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे ये 0 चेंज है, तो इसी को हम बोल रहे हैं एक्सीलरेशन 0 है। एक और डेफिनेशन यहां से मिल गई। क्या डेफिनेशन?
ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इस तरह से मोशन कर रहे हो कि इनका त्वरण शून्य हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनका मोशन कुछ इस तरह है कि इनका एक्सीलरेशन 0 हो, इन्हें भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। बात एक ही है, वेलोसिटी कांस्टेंट बताइए आप या फिर एक्सीलरेशन 0 बताइए, रिजल्ट हमारे पास वही है, लेकिन हम इन्हें अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिन, या फिर हम एक और वर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जिनकी गति त्वरण रहित है। त्वरण रहित मतलब होने का मतलब है कि जिनका एक्सीलरेशन नहीं है, नहीं होने का मीनिंग है कि एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। तो इस प्रकार के निर्देश तंत्र को भी हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब आप बताइए, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम रेस्ट पोजीशन का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्लासरूम ले लिया या रुकी हुई रेस्ट पोजीशन में कार एग्जाम्पल ले लिया। यदि आपको ये एग्जाम्पल लेना हो, हम आपसे ये पूछें कि कार का मोशन जड़त्वीय होता है या अजड़त्वीय होता है। अजड़त्वीय हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसी का ऑपोजिट होगा, जो यहां नहीं है वो सब यहां होंगे। यहां पे आप देखिए एक्सीलरेशन 0, क्या कार कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करती है? अरे जब कार मोशन कर रही होती है, स्टार्टिंग में हम उसे एक्सीलरेट करते हैं, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं। हाईवे होता है तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कार कांस्टेंट मोशन कर जाए, लेकिन हमेशा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रही होगी, बिकॉज बीच में कहीं ब्रेकर आएगा तो हमें ब्रेक भी लगाना होगा, और कहीं हाईवे मिलेगा तो हमें उसे एक्सीलरेट करना भी होगा। दैट मीन्स कार का कंप्लीट जो मोशन होता है वो तो नॉन इनर्शियल होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए वो इनर्शियल मोशन कर सकती है। दैट मींस कार को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। कब तक? जब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही होगी। तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि किसी अन्य के रेस्पेक्ट में या तो 0 वेलोसिटी रखते हो, दैट मींस रेस्ट में हो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहे हो, तो उन्हें भी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसके अलावा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक और पॉइंट आप इसमें ध्यान रखें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं इनमें न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन होता है। न्यूटन का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसका यहां पालन होता है, वो वैलिड होता है, यहां फॉलो होता है। क्यों? नाम से पता चल रहा, इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और वहां भी तो हम न्यूटन का जड़त्व का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है समझे। न्यूटन के जड़त्व के नियम को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, कोई भी वस्तु जो कि यदि रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, यदि वो किसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मोशन करना चाहती है, उसी वेलोसिटी के साथ मोशन करना चाहती है तो वो अपनी वेलोसिटी में चेंज होने का विरोध करती है। वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट मींस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया वो तभी है जहां पर कहा गया कि किसी भी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पर सिंपली हम कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के जड़त्व के नियम की पालना होती है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया वहां वैलिड होता है। कहां पर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो हम एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यहां न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन होता है। न्यूटन का जो जड़त्व का नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है न्यूटन का, तो उसका पालन होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, इसके अलावा
हम इसे एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कोई कण बाह्य बलों की अनुपस्थिति में त्वरण रहित गति कर रहा हो, उस निर्देश तंत्र को भी हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। समझे किस तरह से? ये हमारे पास है कोई भी निर्देश तंत्र और इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम किसी कण की गति की बात कर रहे हैं। ये कोई भी कण इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन का होता है, वहां भी एक वर्ड हम यूज करते हैं बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है उनका हम एब्सेंस लेकर चलते हैं, उनकी अनुपस्थिति ली जाती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस केस में ये कोई भी हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसके सापेक्ष कोई भी कण इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसकी गति क्या है? त्वरण रहित। त्वरण रहित का मतलब है नॉन एक्सिलरेटेड, जहां पर एक्सिलरेशन क्या होगा? जीरो। त्वरण रहित को कहा जाता है नॉन एक्सिलरेटेड। दैट मींस एक्सिलरेशन वहां पर होता है जीरो, और एक्सिलरेशन जीरो होने का मीनिंग है कि वेलोसिटी क्या होगी? या तो जीरो होगी या फिर कांस्टेंट होगी। जीरो भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई पार्टिकल जिसका एक्सिलरेशन जीरो है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। किसके रेस्पेक्ट में? किसी निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होगा। तो इस केस में इस निर्देश तंत्र को क्या कहा जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप पाएंगे यदि हम इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो वो वेलोसिटी ये रहेगी। दैट मींस इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी ये रही। यदि आप इस पार्टिकल के रेस्पेक्ट में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी देखें तो वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में वही वेलोसिटी नजर आएगी जो वेलोसिटी पार्टिकल की है। एग्जांपल समझिए, आपकी कार जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, कार के बाहर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के सापेक्ष आपकी कार, मान लीजिए कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है मेरे सापेक्ष, तो मेरे रेस्पेक्ट में कार की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कार में आप बैठे हुए हो और आपके रेस्पेक्ट में मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता हुआ नजर आऊंगा। दैट मींस यदि हम रेस्पेक्ट चेंज कर दें, अब हम कार के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें तो वो उतनी ही वेलोसिटी होगी जितनी कार की थी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सिमिलरली इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, तो पार्टिकल के रेस्पेक्ट में फ्रेम की वेलोसिटी ऑपोजिट होगी और उतनी ही होगी। उतनी ही कितनी होगी? जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वही कांस्टेंट वेलोसिटी अब इस फ्रेम की भी होगी। और जब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। एक डेफिनेशन और हम दे सकते हैं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का मोशन नॉन एक्सिलरेटेड है, ऐसा निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष किसी कण की गति त्वरण रहित हो रही हो, तो उस निर्देश तंत्र को भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, दैट मींस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। तो ये हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। एग्जाम्पल हम समझ चुके हैं, वो सारे पार्टिकल जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे होंगे वो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इंक्लूड होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।